हज़रात आज जिस ज़ात का हम और आप जिक्र करने के लिए बैठे हैं वो ऐसी ज़ात है जिसकी शान और मरातिब को किसी नाजिम ने, किसी मुकर्रिर ने, किसी खुतबा ने नहीं बुलंद किया, बल्कि उस ज़ात को खुद मदीने की सरकार ने बुलंद फरमाया है। उस ज़ात का नाम अताए रसूल हिंदल वली ख्वाजे ख्वाजगान शहनशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम से हम और आप जानते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, चराग़े बज़्मे विलायत हो तुम गरीब नवाज, चराग़े बज़्मे विलायत हो तुम गरीब नवाज, अली के घर की करामत हो तुम गरीब नवाज। और हम अहले हिंद के खातिर, हम सब हिंद के गरीबों के खातिर नबी पाक की खास इनायत हो तुम गरीब नवाज। और तुमसे मेरा ताल्लुक बड़ा पुराना है कि तुम बड़े गरीब नवाज और मैं बड़ा गरीब और तुम बड़े गरीब नवाज। हजरात, ये महफिल पाक जो हम और आपने सजाया है और जिसमें ये माहौल हमें और आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसको देख करके आज हम और आप जो हालात देखते हैं कि अगर किसी को, कुछ लोग कहते हैं कि ये चाय पे बिकने वाला इंसान है, वो मंजर यहाँ नजर आ रहा है। नबी पाक की महफिल यहाँ सजा हुआ है, लोग बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग यहाँ से उठे, इसकी लज्जत को, इसकी चाशनी को उन्होंने महसूस न किया तो चाय की चुस्की लेने के लिए चले गए। बहरहाल अगर वो उससे फारिग हो जाएंगे तो यहीं आकर के बैठेंगे, फिर उसके बाद घर चले जाएंगे। धीरे धीरे लोग जलसों में ये माहौल होता है कि आते रहते हैं और चले जाते हैं नात शरीफ सुन करके। नाते पाक सुनना ये बहुत अहम काम है, सवाब का काम है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, मैं भी सुनता हूँ, लेकिन नात से कहीं ज्यादा बढ़ करके आज हमारी आवाम को, हमारी कौम के लोगों को तकरीर की जरूरत है, क्योंकि इससे आपके आमाल की इस्लाह होगी, अकायद की हिफाजत होगी। आज हमारे यहाँ देख रहे हैं कैसा माहौल है, न तो लोगों का अकीदा सही मिलता है, न तो अमल सही नजर आ रहा है। हम दोनों तरीके से दोनों मैदान में पीछे नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात कहूँ, कुछ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें भी ये अल्लाह ही की मर्जी है कि अल्लाह उसको अपने हबीब की महफिल में, अपने महबूब बंदों की महफिल में, उनके जिक्र में बैठने नहीं दे रहा है। ये उसकी मर्जी है। जो कुछ होता है, आप कहते हैं ना अल्लाह के चाहने से होता है, अल्लाह की मर्जी से होता है, ये सही बात है। अगर आप इतने नेक वक्त होते तो कभी भी अल्लाह ऐसी महफिल से उठा करके आपको आपके घर का रास्ता न दिखाता है कि नहीं? आप मानते हैं ना जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से, अगर वो अल्लाह चाहेगा तो भी वो सब आकर के यहाँ बैठेंगे। इस बात पर एक वाकया याद आ रहा है, कहिए तो सुना दूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का नाम आपने सुना होगा, कितने लोग जानते हैं? मूसा कलीमुल्लाह का नाम सुना है ना? माशाअल्लाह। ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से बातचीत भी किया करते थे, और कहाँ जा करके? तो तूर पहाड़ पे जाकर, वहां जा करके रब से हम कलामी करते थे। एक दिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह तूर पहाड़ पर पहुंचे और अल्लाह से बातें कर रहे थे, हम कलामी हो रही थी।
उसी दरमियान अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मूसा कलीम, दुनिया में कोई तुम्हारा दोस्त है, कोई तुम्हारा जिगरी यार है जिससे तू मोहब्बत करता है और वो तुमसे मोहब्बत करता हो, कोई ऐसा है? तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने जवाब दिया, मौला हाँ, एक मेरा दोस्त है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा अगर वो तुझसे मोहब्बत करता है तो तुम जो उससे कहोगे वो तुम्हारी बात को मान लेगा और तुम्हारी बात को पूरा कर देगा। कहा मौला हाँ, अगर मैं जो कहूँगा वो जरूर मेरी बात को सुनेगा और उस बात को पूरा करेगा। कहा वो क्या करता है? कहा मौला वो सिलाई का काम करता है, खत्ताब है, दर्जी है, कपड़े सिलता है। तो अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा कलीम, उससे किसी और चीज का तलब ना करना, उससे जा करके एक सुई की तलब करना और उससे एक सुई मांग करके लेकर के मेरे पास चले आना। जैसी यतना कहा, मूसा कलीमुल्लाह है, अल्लाह के पैगंबर हैं, जलीलुल कद्र नबी हैं, दूर पहाड़ से उतरते हैं और अपने दोस्त दर्जी खत्ताब के दुकान पर पहुंचते हैं और पहुंच करके उससे जा करके सलाम किया। उन्होंने जवाब दिया, उसके बाद कहा, ऐ मेरे दोस्त मूसा कैसे आना हुआ है? तो ये कहते हैं, ऐ मेरे दोस्त क्या करूं, तुमसे आज एक सवाल लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। कहा बताओ सवाल क्या है? कहा बस एक सुई की सवाल है, एक अपना सुई तू मुझे दे दे। जैसे इतना कहा, मूसा कलीमुल्लाह से वो कहता है, ऐ मूसा कलीम, मैं तुम्हें अभी सुई नहीं दे सकता। मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा जिगरी यार है, तू मुझसे जो मांगता था मैं वो सब ला करके तुझे देता था, तुम्हारे पास ला करके रख देता था। लेकिन आज मैंने कोई बहुत बड़े खजाने की तो मांग नहीं की है, कोई बहुत बड़ा सरबत और माल तो तुमसे नहीं मांग लिया है, किसी खजाने की तलब तो नहीं की है, तुझसे सिर्फ एक सुई का सवाल कर रहा हूँ और तू देने से इनकार कर रहा है। वो कहता है, मूसा जो चाहो कहो, लेकिन अभी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। कहा क्यों नहीं दोगे? कैसे नहीं दोगे? ये सवाल करते जा रहे हैं। कहा जो कहना हो कहो, लेकिन अभी मैं सिलाई कर रहा हूँ, इस वक्त मैं तुम्हें सुई नहीं दे सकता। मूसा कलीमुल्लाह पलटे हैं, तू पहाड़ पर पहुंचे हैं, रब ने फरमाया है, ऐ मूसा कलीम, क्या तेरे उस दोस्त ने तुझे सुई दिया? तो ये कहते हैं, मौला उसने मुझे सुई नहीं दिया। मूसा कलीमुल्लाह से रब फिर इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा फिर उतरो, फिर जाओ अपने दोस्त के पास। वो फिर दूर पहाड़ से उतरते हैं, फिर अपने दोस्त खत्ताब की दुकान पर जाते हैं और जाकर के कहते हैं, देख मेरे दोस्त, मैं फिर तुम्हारे पास आया हूँ, दोबारा सवाल लेकर के आया हूँ और एक ही सुई की सवाल है, उसके अलावा कोई और चीज की तलब नहीं है, किसी और चीज की चाहत नहीं है, कोई बड़ा रकम नहीं मांग रहा हूँ, बस एक सुई मुझे चाहिए। जैसे इतना कहा ना, अब यही दोस्त है, उसने पूरी सुई की एक डब्बी को उठाया है और उठा करके मूसा कलीमुल्लाह के सामने रख दिया है। मेरे दोस्त मूसा कलीमुल्लाह, तू एक सुई क्यों मांगता है? ये सुई की डब्बियां तेरे सामने रखी हुई है, इसमें से जितनी सुइयां तुम्हें चाहिए इन सब को उठा लो और तुम लेकर के चले जाओ। मूसा कलीमुल्लाह ने उन सुइयों में से एक सुई को उठाया है और लेकर के दूर पहाड़ पर पहुंचे हैं। रब फरमाता है, मूसा क्या तेरे दोस्त ने तुझे सुई दिया? कहा मौला दे दिया। कहा फिर? कहा मौला दे तो दिया, लेकिन एक सवाल करना चाहता हूँ। कहा सवाल क्या है? कहा मौला वो पहले भी मेरा दोस्त था, अब भी मेरा दोस्त है, बीच में कोई तफरका नहीं है, बीच में कोई लड़ाई नहीं है, बीच में कोई झगड़ा नहीं है, बीच में कोई इख्तिलाफ नहीं है, बीच में कोई इंतशार नहीं है। पहले भी जैसे वो मेरा दोस्त था, अब भी मेरा दोस्त है। लेकिन जब मैं उससे पहली बार सुई मांगने के लिए गया तो उसने देने से इनकार कर दिया। जब दूसरी बार मांगता हूँ तो पूरी सुई की डब्बियां मेरे सामने रख दिया। तो रब फरमाता है, मूसा तूने समझा नहीं? कहा मौला नहीं समझा। कहा दुनिया में किसी का अगर कोई चीज मिलती है तो वह दोस्ती की बुनियाद पर नहीं मिलती। कहा फिर मिलती कैसे है? कहा जब तक देने वाले इंसान के दिल में मैं देने की बात पैदा नहीं करता, उस वक्त तक किसी को कुछ नहीं मिलता। वो पहले भी तेरा दोस्त था, अब भी तेरा दोस्त है, लेकिन पहले जो तुम्हें सुई न मिली उसकी वजह यह है कि उसके दिल में देने वाली बात मैंने नहीं डाल रखी थी। दूसरी बार जब तुम गए हो, तुम्हें सुई तेरी वजह से नहीं बल्कि उसके दिल में देने वाली बात मैंने डाल रखी। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रब के मर्जी से होता है। अगर आप लोग
चाय पी लिए हैं तो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ करके चले आइए, सिमट आइए और थोड़ी देर के लिए महफिल पाक को सजा लीजिए, ताकि इन लोगों को ये मजमा लगे कि ये मुसलमानों की महफिल है और सारे मुसलमान एक थे। बैठने से रात को हमारे चाल ढाल से, रहने सहने से ऐसा नजर नहीं आता कि हम एक हैं। जो महफिल में आकर के इंतशार फैलाते हैं ना, जो हमारी पब्लिक आवाम, वही जाकर के मौलाना लोगों से मौलाना ऐसी तकरीर कीजिए कि कौम एक हो जाए, लेकिन ये खुद एक नहीं होता, खुद एक जगह बैठने के लिए तैयार नहीं है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक करना चाहता है। पहले खुद एक जगह बैठना सीख लो, सिमट करके एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। ऐसे तो हमारी और आपकी चाहत तो नहीं है ना। ये बातें जो हम और आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं ना, ये भी उसी रब की मर्जी की तरफ से है। तो आज हमें और आपको ये मौका नहीं, हिंदुस्तान के हालात को आप देख रहे हैं, आपने अपनी निगाहों से देखा होगा और अपने दिलो जान से, अक्लो खिरत से, अक्लो होश से आपने भांपा भी होगा कि क्या मामला चल रहे हैं। लेकिन अभी शुक्र मनाओ, अगर हमारे इतने खराब अमल होने के बावजूद भी अल्लाह जो हम पर रहम फरमा रहा है, अगर हम अब भी न सबरे, अब भी न सुधरे, तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि हमें ये भी मौका न मिलेगा, हमें ये सब भी जो आज दिख रहा है ये भी ना दिखेगा, इससे बदतरीन हालात हो जाएंगे। समझ रहे? ये महफिल पाक क्यों सजाई जाती? कुछ लोग कहेंगे नाम नमूद के लिए, तो आप क्यों नहीं करते नाम नमूद के लिए? आप भी तो कर सकते हैं। ये महफिल ऐसा जो हमारे उलमा सजाते हैं और आते हैं इसलिए कि हमारे कौम की लोगों की इस्लाह हो और वो सब्र सुधरे। जिस तरह अल्लाह ने दुनिया में पैगंबरों को भेजा, भेजने का एक ही मकसद था कि लोग सवर जाए, सुधर जाए, उनकी पेशानियां जो गैरों की बारगाह में झुका करती थी वो एक रब की बारगाह में झुकी। नबी करीम के आने का भी यही मकसद था। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज जो अपने गांव को छोड़ करके, संजर को छोड़ करके अजमेर आए, उनके आने का भी यही मकसद था कि यहाँ के लोग जो न जाने कितने पत्थर के माबूद बना रखे हैं और खुद उसके आगे अपने सर को झुकाते हैं, ये इतना अजीम सर, इतना पेशानी आला मकाम वाला जो लोगों को मिला है, वो किसी गैर के सामने न झुके बल्कि रब के सामने आने का यही मकसद था। आज हम और आप कितना सोच रहे हैं? हम तो अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचते, अपने बेटे और बेटी के बारे में नहीं सोचते। कुरान पाक में आया है, वो क़ुदुहुन्नास वल हिजारा, बच्चों और बचाओ अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। हम कितना बचा रहे हैं अपने बाल बच्चों को, अपनी बीवियों को, अपने माँ और बहनों को। हुजूर गरीब नवाज के आने का मकसद ये था कि यहाँ के लोग जहन्नम से बच जाएं। वो तो आ करके बचाए भी, लेकिन आज हम कितना बचा रहे हैं, हम कितना फिक्र कर रहे हैं? वो तो 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत से नवाजे, वो कलमा पढ़ाया, ईमान दिया उनको, लेकिन आज हम अपने बेटे और बेटियों को ईमान की दौलत नहीं दे पा रहे हैं। वो इतने लोगों को आकर के कलमा पढ़ा रहे हैं। कभी हमने सोचा कि सही कलमा हम अपने औलादों को पढ़ा दे? ये भी हमें और आपके जहनों में और दिमाग में ये बात पैदा नहीं होती है। हम सोचते हैं यहाँ तक नहीं, लेकिन ये कैसे होगा? आजकल लोग तो सिर्फ उनकी करामत को सुनते हैं और करामत को सुन करके कहते हैं गरीब नवाज जब आए थे आपने नहीं सुना है मौलाना, ऐसी जगह आकर के बैठ गए थे जहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का ऊंट बैठता था, और जब वहाँ आए उनके सिपाही और गरीब नवाज को उठा दिया तो गरीब नवाज ने कहा यहाँ पर ऊँटी बैठेगा, तो ऊँटी बैठा रह गया। इसको देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा। नहीं नहीं, इससे पढ़े जरूर, लेकिन जितना जो है हुजूर गरीब नवाज के अखलाक और किरदार को देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा है, उतना करामतों को देख करके कलमा नहीं पढ़ा। लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि गरीब नवाज के ऊपर जो है जब पृथ्वीराज चौहान ने पानी को बंद कर दिया तो गरीब नवाज ने अपने खादिम को भेजा और भेज करके पूरा आना सागर को एक कटोरे में समेटवा लिया। तो अजमेर में रहने वालों ने देखा कि इतना पावरफुल इंसान आया है जो एक छोटे से कटोरे में पूरा पानी आना सागर को उठा लेता है, ये बड़ी ताकत वाला है। उनके बात को मान लिया। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके आगे भी जोर लोग चलाते रहे। पता है जब तक इंसान एक दूसरे से दुश्मनी करता है तो पहले वो अपनी ताकत, जिस्मानी ताकत को लगाता है, जब उसमें हार जाता है तो माली ताकत को लगाता है, फिर उसके बाद जब हारता है तो सियासी ताकत को लगाता है। ना जिस्मानी ताकत चले, ना माली ताकत चले, ना सियासी ताकत चले, उसके बाद जो सबसे अहम फंडा है वो ये है कि फिर किसी न किसी जादूगर का वो इस्तेमाल करता है और उसके बाद कहता है ये मेरे बगल में रहने वाला इंसान ये आगे बढ़ रहा है, इसके ऊपर जादू किया जाएगा, ये मुझसे चलता है, इसके ऊपर जादू किया जाएगा। यही मामला होता है ना। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम का कानून
लेकर के आए, इस्लाम का पैगाम लेकर के आए, एक खुदा का पता देने के लिए आए, तो सारे लोग दुश्मन हो गए। जब दुश्मन हुए तो कभी कभी आपके जानी दुश्मन बने, जो जान से लड़ने के लिए आए, जब मुकाबला ना कर पाए तो माल से लड़ाई किया, उससे भी ना मुकाबला कर पाए तो सियासी लड़ाई की, उससे भी मुकाबला ना कर पाया। तो आपने सुना है ना कि जोगी जयपाल को बुलाया पृथ्वीराज चौहान ने, कहा इसको जादू के जरिए से खत्म कर दिया जाए। लेकिन जब जोगी जयपाल आया और आकर के आपने देखा है, सुना है कि क्या क्या कारनामे किए, कभी आग की बारिश की, कभी आग के गोले बरसाए, कभी पत्थर फेंका, कभी पहाड़ उखाड़ कर फेंका, कभी बिच्छू की बारिश की, कभी सांपों का जो है खेल दिखाया, ये सारे कारनामे किए। और जादू करता करता जब थक गया और एक भी जादू का असर मेरे और आपके गरीब नवाज के ऊपर जब असर न किया, तो पृथ्वीराज चौहान परेशान हुआ और परेशान होकर के कहता है, मैंने तो सुना था कि जोगी जयपाल जो है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है और उसके निशाने से कोई बच नहीं सकता है, लेकिन एक मुसलमान फकीर आया है और तू इतना बड़ा जादूगर होकर के इस मुसलमान के बाल के ऊपर भी तेरे जादू का असर नहीं हो रहा है। तो जोगी जयपाल एक आह लेता है और आह लेकर के कहता है, पृथ्वीराज चौहान, क्या मेरे जैसे अगर हजारों जादूगर चले आए तो सबकी जादू एक तरफ होगी, लेकिन इस मुसलमान के ऊपर किसी के जादू का असर नहीं होगा। कहा क्यों नहीं होगा, वजह क्या है? कहा मैं जब देखता हूं तो इसकी निगाहों में वो जलवा नजर आता है जिस जलवे के आगे किसी का जादू नहीं चलता। कहा वो जलवा कौन सा है? कहा इसके निगाहों में इसके रब का जमाल भरा हुआ है, जब तक ये नहीं निकलेगा किसी का जादू इसके ऊपर नहीं चल सकता। वाह वाह, आज जादू से परेशान है लोग, जहर से परेशान हैं, जादू चल गया, लेकिन क्या दिया सबक? गरीब नवाज के इस वाक़े से क्या सबक लिया आपने? कि जादू उसी के ऊपर चलती है जिसकी निगाहों में रब का जमाल नहीं बसा। गरीब नवाज के ऊपर इतना बड़ा जादूगर आकर के जादू कर रहा है, लेकिन एक भी जादू का असर नहीं हुआ। कहा जादू का असर करने के लिए क्या करना है? कहा इसकी निगाहों में दुनिया के हुस्न को बसाया जाए, दुनिया के जमाल को, दुनिया की खूबियों को। अगर दुनिया की हुस्न में इसकी निगाह अगर फंस गई और बर्बाद हो गई, फौरन मेरा जादू इसके ऊपर चलेगा। वो तो राजा था ना, फौरन अजमेर की सरजमी से जो है हसीन लड़कियों को बुलाया, कहा तुम लोगों का एक ही काम है, एक मुसलमान हमारे यहाँ आया है और बगैर कुछ कहे सुने हमारे कौम के लोगों को अपने मजहब में दाखिल कर रहा है, बस इस मुसलमान फकीर की निगाह को बर्बाद कर। वो लड़की आई, सजी सबरी, पायजेब लगाए अपने पाँव में और पहुंच गई गरीब नवाज के पास। जैसी वो लड़कियां गरीब नवाज के पास पहुंचती है, मेरा और आपके गरीब नवाज के आगे पीछे जब पायजेबों को बजाना उन्होंने शुरू किया है, मेरे और आपके गरीब नवाज ने मुसल्ला बिछाया और रब की इबादत में महवे इबादत हो गए। सुबह से शाम तक ये लड़कियां कोशिश करती रही, काश एक बार ये मुसलमान फकीर देख ले, लेकिन मेरे और आपके गरीब नवाज ने सजदे से सर को नहीं उठाया। जब शाम हुई, नाकामी का मुंह लेकर के ये लड़कियां वापस लौटी। पृथ्वीराज चौहान ने पूछा, उस मुसलमान फकीर ने तुम्हारे तरफ देखा? तो लड़कियां कहती है, ए राजा, लगता ऐसा है कि आज उस मुसलमान फकीर के लिए कोई खास इबादत का दिन था, वो इबादत ही करता रहा, मेरे तरफ देखना पसंद नहीं किया। लेकिन वो तो कुफ्र की हालत में थी जो ये कह रही थी कि मुसलमान के लिए कोई खास इबादत का दिन था। लेकिन हम तो मुसलमान हैं ना, हमारे हाथ में तो कुरान है ना। जब हम कुरान से सवाल करते हैं, कुरान क्या बता, मेरे लिए कोई खास इबादत का दिन अल्लाह ने बनाया है, तो कुरान कहता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ इंसान और जिन्नात, तेरे लिए हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ, हर दिन, हर रात इबादत के लिए तू आया है दुनिया में, तो तेरा मकसद ही इबादत करना। लेकिन वो कुफ्र की हालत में थी, कह दिया कि लगता है ऐसा कोई खास दिन इबादत के लिए है। फिर वो पलट गई ना। पृथ्वीराज चौहान को गुस्सा आया, कहा ये काम तुम नहीं कर सकती, मेरी एक लौती जो बेटी है वो मेरी बेटी इस काम को करेगी। उसने अपनी बेटी से जाकर के कहा, बेटी, एक मुसलमान फकीर मेरे मुल्क में आ गया है और लगता ऐसा है कि धीरे धीरे लोग उसके मजहब में दाखिल हो रहे हैं, और जब सारे मुसलमान बन जाएंगे तो मेरे हुकूमत का तख्ता पलट जाएगा, कोई मुझे राजा नहीं
मानेगा। बेटी अगर मेरी हुकूमत को बचाना है तो उस मुसलमान को जो है बर्बाद करना है, उसे खत्म करना है। कहा खत्म कैसे होगा? कहा उसको खत्म करने का एक ही रास्ता है कि उसकी निगाह में जो है दुनिया के हुस्न और जमाल को बसा दिया जाए। कहा बाप इतनी फिक्र कर रहे हैं, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप जानते नहीं है, जब मैं सड़कों पर निकलती हूँ तो नौजवान जो इंसान होते हैं वो सड़कों पर ताते मार के लाइन में खड़े रहते हैं कि एक बार मेरे हुस्न की ज़ियारत कर ले। लेकिन वो तो मुसलमान है ना, और कैसा भी है तो इंसान है, उसके सीने के अंदर भी तो धड़कने वाला दिल होगा, वो भी किसी से मोहब्बत करने वाला होगा। कहा मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन वो जानती नहीं थी, जो मुसलमान होता है वो अपने नबी के अलावा किसी और को दिल नहीं देता। सारी दुनिया के हुस्न जो है उसकी निगाहों में हेज नजर आते हैं। वो अगर किसी से मोहब्बत करता है तो आमला का लाल है, वो मदीने का ताजदार है। लेकिन उसे खबर न थी। वो कहा ये तो मेरे बाएं हाथ की खेल है। वो आई है, सजी है, सबरी है, शार्ट कपड़े को पहना है, चुस्त कपड़े को पहना है, पतला लिबास रखा है अपने जिस्म के ऊपर, पहन कर क्या आई है। और उस वक्त जो है मेरे और आपके गरीब नवाज अना सागर के दरख्त के नीचे बैठे हुए थे। वो आई और आकर के जब गरीब नवाज को अना सागर के करीब देखा ना, तो बड़ी चालाक थी, चतुर थी। उसने फौरन जो है पाना सागर के अंदर छलांग लगा दी, और छलांग लगाने के बाद उसके कपड़े भीग गए। और उसके बाद जो है गरीब नवाज के आगे पीछे जो है टहलना शुरू करती है। काफी देर हो गई। गरीब नवाज ने जब निगाह उठा करके नहीं देखा, वो भी परेशान हुई कि आखिर ये मुसलमान फकीर मुझे देखता क्यों नहीं, मेरे तरफ नजर क्यों नहीं उठाता। परेशान हो गई। तो परेशानी की हालत में बोलती है, ए मुसलमान फकीर, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। जैसे इतना कहा, मेरा और आपके गरीब नवाज के कंधे के ऊपर एक चादर रखी हुई थी, उस चादर को उठाया और उस लड़की की तरफ फेंका। कहा बेटी पहले इस चादर को ओढ़ लो, फिर मैं तुमसे बातें करता हूँ। जैसे इतना कहा और बेटी का लफ्ज उस लड़की ने सुना, तो वो कहती है, ए मुसलमान फकीर, तू मुझे बेटी कह रहा है, हालांकि मैं तेरी बेटी तो नहीं हूँ, तू बेटी क्यों कहता है। कहा मैं जिस मजहब का प्रचार करने के लिए आया हूँ, जिस मजहब का पैगाम लेकर के आया हूँ, उस मजहब में अगर कोई भी बेटी किसी की भी हो, अगर उम्र में कम हो तो सारे दुनिया के इंसानों की वो बेटी हुआ करती है। इस बिना पर मैं तुझे बेटी कह रही हूँ। उस लड़की ने सुना। सुनने के बाद गरीब नवाज के जबान से जो अल्फाज निकले थे, बड़ा असर हुआ उसके दिल पर। कहा तुम कौन सा मजहब लेकर के आए हो? कहा मैं इस्लाम लेकर के आया हूँ। कहा तुम इस्लाम लेकर के आए हो तो मुझे बताओ, मजहब इस्लाम ने बेटियों को कितनी इज्जत दी है, बेटियों को कितना वकार दिया है, बेटियों को कितनी अहमियत दी है, बेटियों को कितना अफजलियत दिया है। जैसे इतना कहा, मेरा और आपके गरीब नवाज कहते हैं, बेटी अगर सुनना चाहती है कि इस्लाम ने बेटियों को कितनी अहमियत दी है, कितना वकार दिया है, कितनी अजमत दी है, तो सुन ले, दुनिया में किसी की भी बेटी हो, अगर उम्र में कम हो तो सारे दुनिया वालों की बेटी हुआ करती है। बेटी अगर उम्र में बराबर हो तो किसी की भी बहन हो, हर इंसान की बहन हुआ करती है। और ये भी सुन ले कि बेटी अगर उम्र में ज्यादा हो तो दुनिया में किसी की भी माँ हो, पूरी कौम की माँ हुआ करती है। अब ये पैगाम दिया। जैसे इतना कहा तो वो पृथ्वीराज चौहान की बेटी कहती है कि जब मेरे मुल्क में, मेरे इलाके में, मेरे हिंदुस्तान में इतना साफ और शफाफ मजहब चला आया है, इतना सुथरा मजहब चला आया है, इतना मजहब आ गया है, इतना अच्छा दीन आ गया है, इतना अच्छा मजहब और मसलक आ गया है, तो ए मुसलमान फकीर, मुझे और किसी मजहब में नहीं रहना, मुझे और किसी मसलक में नहीं रहना, बल्कि मुझे भी अपना हाथ बढ़ा दे, कलमा बढ़ा दे, इस्लाम में दाखिल फरमा ले। वो लड़की भी गरीब नवाज के हाथ पर कलमा पढ़ती है, मुसलमान हो जाती है। आपने देखा नहीं कि अगर इंसान की निगाहों की इज्जत सलामत हो, उसकी निगाहों की तहारत और इज्जत सलामत हो, तो मामला क्या होता है कि जो लोग इस्लाम को मिटाने के लिए चलते हैं, अल्लाह उसी के घर में इस्लाम के पौधों को जन्म देता है। सच कहा था अल्लामा इकबाल ने, इस्लाम के दामन में कुदरत वाला शक्ति है, तुम जितना ही तराशोगे उतना ही हरा। वाह वाह, मकाम है, वो मिटाने के लिए चली थी इस्लाम को, लेकिन इस्लाम खुद उसके घर में जन्म ले लिया, उसी के घर से इस्लाम का पौधा जन्म लिया। लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे? क्योंकि गरीब नवाज अपनी निगाहों की तहारत को बर्बाद न किया, अपनी निगाहों की हिफाजत की थी। आज हम मुसलमान देखें कि हम अपनी निगाहों की कितनी हिफाजत करते। आज ये जुल्म सितम जो हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज के मुसलमान नौजवानों की निगाह की इज्जत हिफाजत नहीं है, वो नहीं कर
पा रहा है, अपने निगाह की तहारत को सलामत नहीं रख पा रहा है, अपनी निगाह को पाकीज़गी की सलामती नहीं कर पा रहा है मुसलमान। और जब तक इसकी निगाह पाकीज़ा नहीं रहेगी उस वक्त तक मुसलमान कामयाब नहीं होगा। इसलिए अपनी निगाह को पाकीज़ा रखो। आज हम जब बिस्तर पे जाते हैं तब भी हमारा निगाह नापाक हो जाता है। जब हम उठते हैं तो उठते ही हम अपने निगाह की पाकीज़गी को, उसकी तहारत को बर्बाद करते हैं। उठते हैं तो किसी न किसी हीरोइन की नाच देखते हुए उठते हैं, और जब बिस्तर पर जाते हैं तो ऐसी, और उसके बाद जब परेशान होते हैं आखिरी बात कह के तकरीर खत्म कर रहा हूं। लोग कहते हैं ना कि आज मुसलमान परेशान हैं। जहां देखिए मुसलमान के इलाकों के सर्वे हैं, मज़ारों के सर्वे हैं, दरगाहों के सर्वे हैं, मसाजिद की सर्वे हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं। हमारी मसाजिदों को तोड़े जा रहे हैं, हमारे ही घर गिराए जा रहे हैं, हमारे ही मज़ारों के ऊपर हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहा है? आज से पहले कम तादाद में मुसलमान थे, लेकिन उनके ऊपर क्यों नहीं ये सारा मामला हुआ? आज तेरे ऊपर क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि ना तो आज तू उलमा की कद्र कर रहा है, ना इज्जत कर रहा है। हिंदुस्तान में एक बादशाह गुजरा है, वो भी गरीब नवाज के जमाने में, जिनका नाम शमशुद्दीन अल्तमश है। इसको हुकूमत कैसे मिली? हुकूमत हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी एक चबूतरे पर बैठे हुए थे और ये घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। जब देखा कि ख्वाजा बैठे हुए बख्तियार काकी, तो घोड़े से नीचे उतर गए। इतने बड़े आलिम, वो नीचे बैठे, मैं घोड़े पर सवार, उतर गए। जब उतरे तो हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी ने कहा, देखो ये दिल्ली का बादशाह जा रहा है। तो लोगों ने कहा ये बादशाह नहीं है, आपकी निगाहें काम नहीं कर रही हैं, सही देख नहीं पा रही है, ये बल्कि बगदाद के बादशाह का गुलाम जा रहा है। कहा नहीं नहीं, निगाहें ख्वाजा से निकल गई है तो बात होती रहेगी। और एक दिन ऐसा आया कि गुलामी से आजाद भी हुए, बगदाद से हिंदुस्तान का सफर किया, और हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी के दुआओं ने, उनकी इज्जत करने की वजह से शमशुद्दीन अल्तमश को अल्लाह ने दिल्ली की हुकूमत की अता की, यहाँ का बादशाह भी आपको बनाया। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं अपने आप को, उलमा की कदर हमारे यहाँ नहीं, इमाम की इज्जत हमारे यहाँ सलामत नहीं, माँ बाप की खिदमत हमारे यहाँ नहीं। माँ को गाली हम दे, बाप को थप्पड़ हम मारे, बड़ों की इज्जत हम न करें, छोटे के ऊपर शफकत हम न करें, हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत की सलामती ना दे पाए, उनको पर्दे में रहने का हुक्म ना दे पाए, इसके बाद क्या मुसलमान परेशान? ये सब होगा उस वक्त तक जब हम अपने आमाल को नहीं संवारेंगे, जब हम अपनी निगाह को ठीक नहीं करेंगे। और ये सब जब मामला होता है तो लोग कहते हैं हम क्यों परेशान हैं, वो लोग क्यों नहीं परेशान हैं? आखिर हम तो मुसलमान हैं ना। लोग कहते हम तो मुसलमान हैं, वो तो मुसलमान भी नहीं है। ऐसे ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं। लोग कहते कम से कम हम जुमाही की नमाज पढ़ते तो है ना, वो तो एक महीनों में एक जुमा नहीं जाता, उसके बाद भी वो जो है कमाता जा रहा है, तरक्की करता जा रहा है। नहीं, हम और आप कितनी इबादत कर सकते हैं, कितना अपने रब को राजी कर सकते हैं। अगर रब करीम को एक बात अगर पसंद ना आई, समझो सारी जिंदगी की इबादतें बर्बाद हो जाएंगी और जलीलो खार कर दिया जाएगा। कोई कितना भी नेक बन जाए, आज के दौर में जो तुम्हें मिला है खाने पीने को, सांस लेने की जो मोहलत मिली है, उसी पर रब का शुक्र अदा कर कि मौला तेरा बड़ा शुक्र है कि हम कम से कम सही से सांस तो ले पा रहे हैं, सही से चल तो पा रहे हैं, सही से खा पी तो पा रहे हैं। अगर इस पर भी शुक्र नहीं करता, बल्कि इसके बाद भी बुराइयां ही बुराइयां करता जाता है, तो सुन ले तू कितनी इबादत कर पाएगा? हफ्ते में एक दिन जुमा की नमाज पढ़ करके रब के ऊपर एहसान जताता है, तुम्हें खबर भी नहीं है कि रब ने कितनी नेमतों से तुम्हें नवाजा है। अगर एक नेमत का सिर्फ तुमसे हिसाब लेने लगा तो एक नेमत का भी तू सही से हिसाब नहीं दे पाएगा। तू कितनी इबादत कर रहा है? बनी इस्राइल के जमाने में एक अल्लाह के वली थे जिन्होंने 400 बरस तक इबादत की थी, और ऐसी जगह बैठ करके जहां पर कोई इंसान पहुंच नहीं सकता, अकेले में सन्नाटे में एक समंदर के बीचों बीच जजीरे में बैठ करके उसने 400 बरस तक रब की बंदगी की थी। एक दिल में ख्वाहिश हुई, मौला मैं यही समंदर के बीच में एक जजीरे पर एक टीले पर बैठा हूँ, मुझे जमीन पर कर दे ताकि मैं तेरे बनाए हुए जमीन को देखूं, उसकी सैर करूं। उसको अल्लाह ने जमीन पर लाया और जमीन की जब सैर कर रहा था, अचानक बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो उसके ज़बान से निकल गया, मौला ये तो बारिश का कोई सही वक्त भी नहीं है, फिर भी बारिश हो रहे हैं। आज जैसी कोई ठंडी ज्यादा पड़े तो लोग कहते
कहते हैं ठंडी बहुत ज्यादा है, गर्मी पड़ने लगे, गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश होने लगे तो बारिश के बारे में कहने लगे पूरा फसल खराब हो रहा है, अल्लाह ताला को नजर भी नहीं आता। माशाअल्लाह ऐसे जुमले आज का मुसलमान बकता है। ऐसे उसने कहा ये तो कोई बारिश का सही वक्त नहीं है। फिर उसके बाद जब वो मरा ना और कब्र में गया, लोग दफना दिए, तो 12 साल तक रब हिसाब लेता रहा, पूछता रहा मेरे बंदे ये बता बारिश का सही वक्त कौन सा है और कौन सा गलत वक्त है। वो एक भी जवाब न दे पाता और इसी में उलझा रहता। एक दिन अपने एक मुरीद के खाम में आया, उनके मुरीद ने पूछा ए मेरे पीरो मुर्शिद, रब ने आपके साथ कैसा सलूक किया, क्या इनाम दिया, क्या मर्तबे दिए, क्या मंजिल मिली आपको। जैसे इतना कहा मेरे मुरीद मेरा तो बहुत बुरा हाल था। कहा किस बिना पर? कहा मैंने 400 बरस तो इबादत की थी, लेकिन मेरे जबान से एक गलत जुमला निकल गया था। कहा कौन सा जुमला? कहा बस इतना जुमला निकला था कि मौला ये तो कोई सही बारिश का वक्त नहीं है, बस इसी बिना पर रब मुझसे हिसाब ले रहा था, मैं हिसाब नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे इतना कहा फिर उसके बाद एक दिन आजिज आकर के कहता है मौला मुझे बख्श दे, बख्श दे, माफ कर दे। जैसे इतना कहा तो रब फरमाता है फरिश्तों से जाओ इसे बख्श दो और इसे आला मंजिल अता कर दो। जब बख्शा जाने लगा ना तो कहा रब ने जा मैंने तुझे अपनी रहमत से बख्शा हो। जैसे इतना सुना तो कहता है मौला मैंने 400 बरस तक तेरी इबादत की है, तुझे सजदा किया है, तेरे लिए रुकू की है, तेरे लिए नमाजें पढ़ी है, तेरी बंदगी की है, तू अगर अपनी रहमत ही से मुझको बख्शेगा तो जो मेरी 400 बरस की इबादत है वो किसको देगा। जैसे इतना सुना तो रब फरमाता है मेरे बंदे तेरी ज्यादा इबादत है कि मैंने जो तुझे नेमत दिया है वो तेरे लिए ज्यादा है। जैसे इतना कहा तो फिर वो बंदा कहता है मौला फिर भी मेरी इबादत तो है ना। फरिश्ते से कहता है अल्लाह जाओ इसकी 400 बरस की इबादत को इकट्ठा करो और मैंने जो इसे नेमत दी है उन तमाम नेमतों में से एक नेमत को निकालो। कहा कौन सी नेमत? कहा मैंने जो इसको आंखें दी है उस आंख को निकालो और मिजान के ऊपर रखो, एक मिजान के तराजू के एक पल्ले पर जो है इसकी 400 बरस की बंदगी के रखो और मिजान के एक पल्ले पर जो है मेरी एक नेमत आंख को रखो। और जब फरिश्ते मिजान को कायम करते हैं और उसकी 400 बरस की बंदगी को उठाते हैं और एक आंख को उसके जिस्म से निकाल करके 400 बरस की बंदगी के एक पल्ले पर दूसरे पल्ले पर अल्लाह की दी हुई नेमत एक आंख को जब रखते हैं तो अल्लाह की जो नेमत है उसका वजन भारी होता है और जो 400 बरस की बंदगी है वो हल्का पड़ जाता है। कहा देखा मेरे बंदे मेरी नेमत जो है वो कितनी गहरी है, कितनी भारी है, कितना वजनदार है। इसलिए मैं कहता हूँ और वो कौन सी नेकी थी पता है? एक आंख। ये आंख क्या है? आज सबसे ज्यादा मुसलमान निगाहों को बर्बाद कर रहा है, आंख की पाकिज़गी को, तहारत को बर्बाद कर रहा है। ये आंख ऐसी नेमत है कि तुम कहते हो ना मुझे अल्लाह ने गरीब बनाया है। अगर कोई इंसान अमीर हो और उसके बाद भी उसकी आंख खराब हो जाए और वो कहे मैं तुझे 2 करोड़ रुपए दूंगा, अपनी आंखें मुझे दे दे, तो फकीर मांगने वाला इंसान भी उसको अपनी एक आंखें नहीं देता। उसके बाद में तू नहीं जानता है कि अल्लाह ने तुझे क्या दी है, लेकिन तुम करते क्या हो इस आंख से? अल्लाह ने तुम्हें आंखें किस लिए दी थी? अल्लाह ने कुरान के पारों को देखने के लिए तुझे आंख दिया था, कुरान की आयत को देखने के लिए तुझे आंखें दी थी। अल्लाह ने तुझे जो है अपने घर का जियारत करने के लिए आंख तुझे अता किया था, काबतुल्लाह के देखने के लिए तुझे आंखें मिली थी, रसूलुल्लाह के रोज़े की जाली को देखने के लिए तुझे आंखें मिली थी। लेकिन इन आंखों से तू करता क्या है? पिक्चर देख रहा है, सीरियल देख रहा है, टीवी देख रहा है, गाने बजाने देख रहा है, नंगी पिक्चरों को देखता है, बेहयाई को फरोग देता है। उसके बाद भी अल्लाह तेरी आंखें नहीं छीनता, उसके अंदर से रोशनी नहीं छीनता, उसके नूर को खत्म नहीं करता। तुझे तो शुक्र करना चाहिए था मौला जिस काम के लिए तूने मुझे आंखें दी थी, मैंने वो इस आंख से गुनाह किए, इस आंख की पाकिज़गी को बर्बाद किया, उसके बाद भी इस आंख से नूर को नहीं छीना है। ये तेरा शुक्र है, लेकिन तू उसके बाद भी शुक्र नहीं करता, लेकिन अपने आप को सुन्नी कहता है, अपने आप को आला हज़रत का गुलाम कहता है, अपने आप को बरेलवी कहता है। आला हज़रत से पूछते हैं ऐ इश्क़ इमाम, ऐ इश्क़ मोहब्बत के इमाम, अहले सुन्नत के इमाम, आप बताइए अल्लाह ताला ने जो इंसानों को आंखें दी है वो क्यों आंख दिया है? तो बरेली का इमाम कहता है आंख किस लिए दिया है? सुनना चाहता है तो सुन ले। आला हज़रत कहते हैं आंखें अल्लाह ने दी है तो कुछ ऐसा देखो, सारी आंखों में जो अच्छा है वो अच्छा देखो। आज तो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, खूब आंखों से लगाया है, इलाफे काबा कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा। वाह वाह, क्यों दिया है? जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला ने
जो नेमतें हमें दी है उस पर शुक्र करो, रब की बंदगी करो, गौसो ख्वाजा की सच्ची गुलामी अपने गले में, अपने बाल बच्चों के गलों में डालो। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक और फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँ। साल तक याद रखे जाने वाली ये चिश्ती कॉन्फ्रेंस जिसमें